हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे नेट जेआरएफ के बारे में। उसके एग्जाम पैटर्न से लेकर के सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि नेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कैसे क्या कर सकते हैं, सरकारी प्रोफेसर हम कैसे बन सकते हैं। अगर आपका सपना है प्रोफेसर बनना तो आप अच्छी जगह आए हैं। आज हम लोग नेट जेआरएफ के बारे में पूरी जानकारी एकदम विस्तार से करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नेट जेआरएफ होता क्या है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वह एनटीए आयोजित करती है, अर्थात एनटीए एक संस्था है जो इस एग्जाम को करवाती है। और यह एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, अर्थात ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। और फीस के बारे में मैं बता दूंगा, फॉर्म कब ऑनलाइन होगा ये भी बता दूंगा, एग्जाम कब होगा ये भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी इसका एग्जाम करवाती है, एग्जाम ऑनलाइन होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेट के बारे में। नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, अर्थात किसी भी महाविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब अब सैलरी आपकी कितनी होगी वह विद्यालय आपका निर्धारित करेगा, आप यहाँ पर सरकारी प्रोफेसर नहीं है। नेट का एग्जाम निकालने के बाद आप किसी भी इंटर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे काम कर सकते हैं, वहाँ पर सैलरी आपको विद्यालय में अच्छी रकम मिल जाएगी। कहने का मतलब अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप एक सब्जेक्ट में पारंगत हैं। कहने का मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ जानकारी है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं किसी भी महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, आप जहां भी चाहें वहां भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर इंसान रखना चाहिए। और नेट क्वालिफाई होने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा। पीएचडी आप पीएचडी भी कर सकते हैं और इसमें खर्चा आपको ज़्यादा आएगा। तो नेट के बारे में आप जान गए कि नेट क्या चीज़ है। उसके बाद पीएचडी करेंगे। आप प्रोफेसर तभी बन सकते हैं जब आप पीएचडी किए रहेंगे, बिना पीएचडी का कोई प्रोफेसर नहीं बनता है, आप ये बात जान लीजिएगा। अगर आपको सरकारी प्रोफेसर बनना है, प्राइवेट ही प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, लेकिन नेट से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर सरकारी प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अब देखिए, नेट क्वालिफाई करने के बाद यदि आप पीएचडी करने जाते हैं, अगर आप आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, इस बात से आप सहमत रहिए। अगर आपका आर्थिक स्थिति सही है, परिवार में सभी लोग अच्छे खासे रकम रखते हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद यदि आप पीएचडी करने जाते हैं तो इसमें सरकार आपको रिसर्च के लिए रकम देती है। फेलोशिप के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ पैसा दिया जाता है, पर मंथ के हिसाब से 26 से 28 हज़ार आपको 2 साल तक मिलेगा। उसके बाद 2 साल के बाद आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप में जाएंगे, अर्थात एसआरएफ। वहाँ पर आपका फेलोशिप पहले तो 35 हज़ार पर मंथ था, लेकिन अब उसे क्या कर दिया गया है, उसको बढ़ा करके 41,000 पर मंथ कर दिया गया है। इसका मतलब आप 2 साल बाद 41,000 रुपया पर महीने पाएंगे। रिसर्च के लिए, पीएचडी करने के लिए सरकार आपको पैसा देगी। तो ये दोनों चीजें हो गई नेट और जेआरएफ के बारे में। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा अगर आपका कोई डाउट है तो। अब देखिए, ये दोनों चीजें हो गई। अब मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट। अब सिलेक्ट क्या है, पहले तो आप पीएचडी करिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, पीएचडी करिए, तब आ जाइए सिलेक्ट पर। सिलेक्ट का होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह स्टेट अपना जारी करता है। इसमें प्रोफेसर की वैकेंसियाँ होती हैं
और इसको टेस्ट देने के बाद यहाँ अगर आपका सिलेक्ट निकलता है तो आप क्या करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आप सरकारी प्रोफेसर बन जाएंगे। उसके अलावा यदि आप पीएचडी किए हैं तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपना क्या करती है कि अगर वहाँ पर प्रोफेसर की सीट खाली होती है तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसका फॉर्म ऑनलाइन करवाती है, उसके बाद इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए तो वह यूनिवर्सिटी आपको प्रोफेसर के तौर पे रख लेगी, तब भी आप सरकारी प्रोफेसर हो जाएंगे। पीएचडी करने के बाद आपको पता करते रहना है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी सीट खाली है। तो आप हर सीट में जा नहीं सकते, अपना सब्जेक्ट होता है अपना जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी किए रहेंगे उसी से अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई सिलेट के बारे में। अब बात आती है प्रोफेसर आप कैसे बनेंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले पीएचडी करना होगा, उसके बाद सिलेट के एग्ज़ाम का इंतज़ार करना होगा। सिलेट नहीं आता है तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी को आपको चेक करते रहना है, कहीं सीट तो खाली है मेरे सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि मिशन जून 2024 JRF अर्थात हम लोग यह टारगेट करेंगे आज से ही। मैं मानता हूं कि मैं बहुत पीछे आया हूं, लेकिन एक अपना टाइम टेबल बनाने के बाद आया हूं, अपना एक रुतबा लेकर के आया हूं, अपना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे विचार और बहुत सारे प्रैक्टिस सॉल्व करने के बाद आया हूं। आप मेरे पे भरोसा रखिए कि मैं आपको वहां तक लेकर के जाऊंगा। और जून में यदि आप हमारे साथ बने रहें, मेरे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से मटेरियल मैं सारे आपको बताऊंगा। और आप यहां से जेआरएफ इस बार जून में ही क्वालिफाई कर सकते हैं, आप जेआरएफ में टॉप रैंक ला सकते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग, अभी मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जून में हमारा जो टारगेट है केवल जेआरएफ है। अगर आप नेट में निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट यह है कि लोगों को फेलोशिप दिलाना। और मैं 100% दावा करता हूं कि मैं फेलोशिप दिला करके ही रहूंगा। और इस बार जून में 100% जेआरएफ हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा वीडियो हटेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका पूरा कहने का मतलब है पूरा पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर का पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। और मैं एक बात बता दूं कि इस पूरे फर्स्ट पेपर को कवर करने में मुझे 2 महीने पूरा रणनीति के साथ में आया हूं और 2 महीने लगेंगे। और यह क्लास 13 तारीख को आपको 2 क्लास प्रोवाइड हो जाएंगी इसी की फर्स्ट पेपर की। और 2 महीने में यह पूरा फर्स्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस पेपर को अब मैं इसको हटाता हूं, आप ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे। अब मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट पेपर जितना है 2 महीने में मैं कवर करूंगा, अर्थात मार्च और अप्रैल में हमारा अप्रैल लास्ट तक पूरा कवर हो जाएगा फर्स्ट पेपर। और सेकेंड पेपर जो है, फर्स्ट पेपर मैं यहीं पर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे आपको फ्री, एकदम फ्री। एक बात जानिए कि कभी भी अगर मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है तब भी आपको फ्री में ही दिया जाएगा जो भी चीज़ें हैं। और मैं हमेशा आप लोगों की मदद करता रहूंगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप हमसे कमेंट करिए, अगर आपके पास मटेरियल नहीं उपलब्ध है वो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और एक बात रही बात यहाँ पर फर्स्ट पेपर, तो आप एकदम छोड़ ही दीजिए कि फर्स्ट पेपर में मैं गारंटी लेता हूँ, मैं खुद गारंटी लेता हूँ कि अगर 50 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है तो यहाँ से मैं आपको कम से कम 45, किसी भी प्रकार का बच्चा हो जिसको मैथ में ABCD नहीं आता होगा, मैथ और रीजनिंग बहुत एकदम आसान लेवल है। और कहने का मतलब जो लोग बीएड किए होंगे, इसमें आप फर्स्ट पेपर में आप ध्यान नहीं दिए होंगे, फर्स्ट पेपर में 70% जो चैप्टर है वह आपका बीएड एग्जाम से है। बीईएड एग्जाम का जितने पाठ्यक्रम है वह सारे यहाँ पर शिक्षण के तौर पर दिए गए हैं। और बीएड अगर आप कर रहे हैं तो आप पक्का पढ़े होंगे, अगर आप बीएड कर चुके हैं तो पक्का आप यह चीज़ पढ़े होंगे, फर्स्ट पेपर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी रही मैथ का 2-4 क्वेश्चन है उसको मैं देख लूँगा, रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन है, 5-6 चैप्टर है उसको मैं देख लूँगा। और 100% यहाँ से 5-6 नंबर कटने वाला आपका नहीं है, गारंटी के साथ दावा करता हूँ। और यहाँ पर जो बीएड वाला है वह एक
सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना है। लेकिन जितने आसानी तरीके से मैंने आपको कह दिया कि 45 दिलाऊंगा, लेकिन एक बात जानिएगा कि जीआरएफ क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट पेपर में आप अगर 45 पाते हैं और सेकंड पेपर में कम से कम 85 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, तब आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा। समझ रहे हैं ना? किसी के यहाँ पर भी केवल 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पेपर ही जेआरएफ क्वालिफाई कराता, और यहाँ पर कम से कम 80 प्लस आपको जाना है अपने सब्जेक्ट में। एक बात मैं बता दूं, केवल 8% लोगों का यहाँ पर नेट क्वालिफाई होता है, और इसका नेट और 6% लोगों का केवल जेआरएफ होता है क्वालिफाई। एक बात में आप लोग समझिएगा कि 100 में से केवल 8 लोगों का नेट होता है और 6 लोगों का जेआरएफ होता है। आप इस कहने का मतलब आप इसे समझ सकते हैं, यह कितनी बड़ी एग्जाम है और इतना आसानी से कह देना यह आसान बात नहीं है। आप खुद सोचिए। और इस बार जो लोग दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, हर साल इसका 2 बार एग्जाम होता है, एक बार जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। हर साल 2 बार एग्जाम होता है, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। और इस बार जो लोग दिसंबर में अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, भाई वो तैयारी कर रहे हैं 1 सालों से, तो वह हमारे कॉम्पिटिटर हैं कि नहीं है, उनको पीछे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। आखिर में जो बच्चे हैं पहले से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिनका सपना ही यही है कि मैं जेआरएफ निकाल लूं और एक फेलोशिप के साथ अपनी अच्छी रकम के साथ कहीं भी आप किसी भी अपना सब्जेक्ट यहाँ से आईएएस भी बन सकते हैं। अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आप पहले तो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखबे करते हैं, उसके बाद आपको पैसा भी मिल रहा है पढ़ने के लिए, आप कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से बहुत फायदे हैं। जेआरएफ निकालना आपको 100% कहने का मतलब बहुत ज़रूरी है जेआरएफ निकालना, और उसके लिए मेहनत भी बहुत मतलब कड़ी मेहनत करना होगा, इतना आसान नहीं है। फर्स्ट पेपर की ही मैं बात कर रहा हूँ, जितना आसानी से मैंने कह दिया उतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा। अगर मैं एक वीडियो डालता हूँ तो कम से कम उस वीडियो को दिन भर में 3 बार पढ़िए और एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से पढ़ लेना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और मैं एक बात आप लोगों को अब दूसरे अपना सेकंड पेपर के बारे में बात करता हूँ। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर के बारे में बात करेंगे तो 2 पेपर होता है। एक जनरल पेपर होता है, वह किसी भी सब्जेक्ट, या आप संस्कृत से पढ़िए, हिंदी से पढ़िए, गणित से पढ़िए, विज्ञान से पढ़िए, किसी भी विज्ञान से पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट, जनरल पेपर जो होता है सबके लिए सेम होता है। पहला जो पेपर होगा जो आपका होगा वह सबका होगा, हर एक सब्जेक्ट वालों का एकदम सेम पेपर होता है। और सेकंड पेपर जो होता है, आप जिस सब्जेक्ट से यूजी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपको सेकंड पेपर देना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आपको पारंगत होना है, हिस्ट्री में आपको पारंगत होना है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, और वहाँ पर आप अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ तो गारंटी मैंने ले लिया कि फर्स्ट पेपर मैं आपको 100% 45 कवर करके दूंगा, और अगर 45 क्वेश्चन सही करके दूंगा। अगर नंबर की बात करें तो यहाँ से 90 प्लस करके दूंगा। 90 एक मान के चलिए कि मैं आपको 85 से 90 के बीच में नंबर दिलाऊंगा 100% गारंटी के साथ फर्स्ट पेपर से। और सेकेंड पेपर से मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कम से कम 160 से 180 के बीच, 60 से 180 के बीच मेरा टारगेट रहेगा कि कम से कम आप किसी भी प्रकार से पढ़ें, 160 से 180 के बीच में नंबर लाएं, तब वहां पर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। यहाँ पर होता क्या है, देखिए जितने बच्चे पेपर देते हैं टॉप रैंक से उठा करके 6% लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है और 8% लोगों का नेट क्वालिफाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। नेट निकालने से उतना फायदा है नहीं। अगर बढ़िया से पढ़ना है तो आपको जेआरएफ निकालना होगा, पीएचडी करना होगा, और उसके बाद आप प्रोफेसर का सपना देखिए। और यह सपना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं घर बैठे बैठे। उसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा, मोबाइल को त्यागना होगा। कहने का मतलब मोबाइल आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए त्याग सकते हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो आपको मोबाइल चलाना ही पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। बस आपको टाइम मैं बता दे रहा हूँ कि सुबह
8 AM में आपको फर्स्ट पेपर का एक वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद शाम को 6 AM में आपको PM में आपको एक वीडियो मिल जाएगा फर्स्ट पेपर का। ठीक, 2 वीडियो रोजाना 2 वीडियो आपको फर्स्ट पेपर का मिलेगा। वो भी वीडियो कितना रहेगा, 45 मिनट का रहेगा। 45 मिनट कम से कम रहेगा आपका, ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ा दूंगा। 1 घंटा आपको पूरा फर्स्ट पेपर 1 घंटा मतलब 2 घंटा रोजाना। अब बात आती है सेकेंड पेपर का। तो सेकेंड पेपर के बारे में एक बात मैं बता दूं कि हिस्ट्री जो होगा, हिस्ट्री मैं आपको इतिहास यहाँ पर फ्री में पढ़ाऊंगा। इतिहास के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं कुछ भी नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना कि सब्सक्रिप्शन भी इसका नेट JRF का सब्सक्रिप्शन भी किसी भी कोचिंग संस्थान में 3000 से कम नहीं है। कहीं 5000 तो कहीं 7000, कहीं 3500, फर्स्ट पेपर का कहीं 2000 से कम नहीं है। फर्स्ट पेपर का सोचिए, जिसमें केवल कुछ 2-5 टॉपिक होंगे, मैथ के, रीजनिंग के 5 होंगे, उसको छोड़ने के बाद सोचिए कितना पैसा लग रहा है और मैं यहाँ पर फ्री में मेहनत कर रहा हूँ। तो 1 लाइक तो बनता है, बस 1 लाइक और 1 कमेंट, पक्का उसी से मोटिवेशन मिलेगा मुझे और मैं आप लोगों के लिए जो चाहे सपोर्ट करूंगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री आपका हो गया। हिस्ट्री वाले निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं हूँ और जब तक मैं रहूँगा मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि पूरे लाइफ दूसरों की मदद करूँगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर की जो तैयारी है, आपको हिस्ट्री के लिए निश्चिंत रहना है। हिस्ट्री मैं खुद पढ़ाऊंगा और मैं यहीं से पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगा। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, उसके बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मेरे पास नोट्स है, नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और बात रही, मेरे पास और 3 सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। हिंदी है, हिंदी, और उसके बाद भूगोल है, और उसके बाद एक और है अर्थशास्त्र। अगर इन तीनों में से आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस केवल इन तीनों सब्जेक्ट का जो चार्ज है वह 2500 रुपए आपको हमारे साथ पे करने होंगे। और उसमें आपको पहले तो कमेंट करना होगा। यदि आप इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो इस वीडियो में कमेंट करना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होगा और उसके बाद मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा। पैसा आपको पैसे के लिए कहा जाएगा, आप पैसा पे करेंगे, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपको नोट्स दिया जाएगा PDF के रूप में, और उसके बाद जूम ऐप का एक लिंक भेजा जाएगा आपके ग्रुप में, और उसको वहां से आप जा करके लाइव क्लास जूम ऐप पर देख सकते हैं आपका, अगर इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट है तब। और हिस्ट्री का मैं रोजाना यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा और आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगा, लाइव क्लास नहीं मिलेगा। अगर आप इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलेगा और उसके बाद नोट्स भी मिलेगा। यदि आप केवल नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1600 रुपये पे करने होंगे, अर्थात 1599 रुपये। 1599 रुपये आपको पे करने होंगे। केवल आपको इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट हो उसका नोट्स आपको मिल जाएगा और घर बैठे नोट्स पढ़ करके आप अगर अच्छी तरह से नोट्स पढ़ लिए तभी आपका JRF इस बार आप क्वालिफाई कर लेंगे। 100% मेरा यह दावा है। जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास JRF भी आएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप मेरे भरोसा रखिए तो पक्का 100% मैं आपको JRF क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। खुद आप उस मुकाम तक आपको पहुंचाऊंगा जहां तक आपकी सोच है। तो इसी के साथ आज हम लोग चलते हैं, अब मिलते हैं कल।